राजस्थान का रहस्यमय दरवाजा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना राजमहल था। ये महल अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर जमी समय की धूल आज भी उसके गौरवशाली इतिहास की गवाही देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस महल में एक ऐसा दरवाजा है जिसे सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं खोला। इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था एक बड़ा रहस्य जो इस महल के विनाश का कारण बना था। गांव के लोग उस महल के पास जाने से भी डरते थे। उनका मानना था कि जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। एक दिन शहर से एक इतिहासकार आदित्य गांव में आया। आदित्य पुरानी इमारतों और इतिहास की कहानियों का गहरा शौकीन था। उसने गांव के बुजुर्गों से राजमहल की कहानियां सुनी और ये तय किया कि वह इस महल के रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह महल के पास न जाए, लेकिन आदित्य जिद पर अड़ा रहा। वह मानता था कि ये सब केवल अंधविश्वास है और सच्चाई जानने के लिए उसे खुद वहां जाना होगा। आदित्य अपने साथ कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर महल पहुंचा। महल में घुसते ही उसे महसूस हुआ जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। महल के मुख्य कक्ष में पहुंचकर उसने उस रहस्यमयी दरवाजे को देखा। वह दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था। उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी, जिसमें कुछ अज्ञात प्रतीकों का चित्रण था। दरवाजे के चारों ओर जाले और धूल जमी थी। जैसे ही आदित्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन जैसे ही उसने पूरा जोर लगाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च जलाकर गलियारे में कदम रखा। गलियारे के दोनों तरफ दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में एक राजा और रानी को दिखाया गया था, जो एक विशाल खजाने के साथ खड़े थे। लेकिन एक चित्र में रानी के हाथ में खंजर था और राजा जमीन पर गिरा हुआ था। आदित्य गलियारे में आगे बढ़ता गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज गहरी और दर्द भरी थी। वह रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रोने की आवाज तेज होती गई। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जो खुद ब खुद जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। आदित्य ने ताबूत के पास जाकर देखा। उस पर वही प्रतीक बने हुए थे जो दरवाजे पर थे। उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। ताबूत खोलने पर उसमें से एक कंकाल निकला, लेकिन ये कोई साधारण कंकाल नहीं था। वह अचानक हिलने लगा। आदित्य डरकर पीछे हट गया। तभी उस कंकाल से एक भूतिया आवाज आई, तुमने मुझे जगाने की गलती कर दी। अब तुम भी इस शाप का हिस्सा बनोगे। आवाज से पूरा महल गूंज उठा। आदित्य भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलियारे का रास्ता अचानक गायब हो गया। वह खुद को उसी कमरे में फंसा हुआ महसूस करने लगा। आदित्य ने डर को पीछे छोड़ते हुए ताबूत के अंदर ध्यान से देखा। वहां एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। उसने पुस्तक को उठाया और उसके पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि यह शाप तभी खत्म हो सकता है जब कोई निर्दोष व्यक्ति इस ताबूत को अपनी आत्मा अर्पित कर दे। आदित्य समझ गया कि यह शाप राजा के लालच और विश्वासघात का परिणाम था। उसने सोचा कि इस शाप को खत्म करना ही उसकी जिम्मेदारी है। आदित्य ने पुस्तक में लिखे निर्देशों का पालन किया। उसने अपने चारों ओर एक विशेष चक्र बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, ताबूत से एक अंधेरी छाया निकली और आदित्य की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने अपनी आत्मा अर्पित करने का फैसला किया। उसने ताबूत को छुआ और कहा, अगर मेरे बलिदान से यह शाप खत्म हो सकता है, तो मैं तैयार हूं। जैसे ही आदित्य ने ये कहा, महल में तेज रोशनी फैल गई। वह अंधेरी छाया गायब हो गई और ताबूत के साथ वह कमरा भी ध्वस्त हो गया। आदित्य अब महल के बाहर मैदान में खड़ा था। गांव वालों ने देखा कि वह जिंदा लौट आया है। उन्होंने उसे राजमहल के शाप को खत्म करने वाला नायक माना। लेकिन आदित्य ने तय किया कि वह इस कहानी को किसी को नहीं बताएगा, ताकि कोई और इस राजमहल में न जाए।